दोस्तों अभी के टाइम पर मार्केट में देखा जा सकता है जहां पर मार्केट से रिटेल इंटरेस्ट जा चुका है लास्ट 24 आवर्स के अंदर, जहां पर हमें बाइबिट के ऊपर हैकिंग देखने मिली है। जब भी मार्केट के अंदर हमें होप नज़र आती है कि मार्केट रिकवर होगा, उस टाइम पर हमें मार्केट के अंदर कोई ना कोई फर्ड बैड न्यूज़ या फिर हैकिंग की न्यूज़ देखने मिलती है, जिसके बाद मार्केट के अंदर में सेल ऑफ देखने मिलता है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे इथेरियम को लेकर। साथ ही में आप सभी की तरफ से हमें कंसर्न देखने मिल रहा है कि हैकर ने जो 1.4 बिलियन के वर्थ के इथेरियम को हैक किया है, क्या यहाँ पर हैकर इथेरियम को मार्केट के अंदर सेल कर सकता है? क्या यहाँ पर इथेरियम के अंदर में 1.4 बिलियन का सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है फिर नहीं? इसको यहाँ पर लेकर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर इस वीडियो के एंडिंग तक आपको क्लैरिटी मिल जाने वाली है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लास्ट 1 ईयर में देखें तो जितने भी हमें एक्सचेंजेस के ऊपर हैकिंग देखने मिल रहे हैं, या फिर अगर हम उन सभी वॉलेट्स को देखें जहाँ पर हैकर्स ने फंड को हैक किया, अगर आप देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हैकर्स अगर तो हैक किए फंड को स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जितने भी यहाँ पर स्टेबल कॉइन इशूअर्स है, चाहे हम बात करें यूएसडीटी की जिसका यहाँ पर इशूअर है, अगर हम पेरेंट कंपनी की बात करते हैं टेथर, या अगर हम यूएसडीसी की बात करें जिसको आज के सर्कल कंट्रोल कर रहा है, तो मार्केट में अपने पास जितने भी स्टेबल कॉइन्स है, अगर हैकर्स यहाँ पर फंड को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करता है, तो ये जितनी भी सभी सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी सेंट्रलाइज अगर हम बात करते हैं स्टेबल कॉइन इशूअर्स की, तो ये क्या करते हैं, फंड को फ्रीज कर देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अगर फंड हैक होता है तो वहाँ से हमें रिकवरी देखने मिलती है, और रिकवरी हमें तभी देखने मिलती है जब यहाँ पर हैकर फंड को स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन लास्ट 1 ईयर के अंदर हम देख रहे हैं कि हैकर्स क्या कर रहे हैं कि स्टेबल कॉइन्स के अंदर अपने फंड को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1.4 बिलियन के वर्थ के इथेरियम, जो कि अभी के टाइम पर हैकर्स ने इथेरियम के अंदर होल्ड करके रखे हैं, यहाँ पर अभी तक इथेरियम को दूसरे कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। यूजुअली क्या होता है कि स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट करने की बजाय हैकर्स यहाँ पर कॉइन्स को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की हेल्प से दूसरे कॉइन्स में स्वैप करना स्टार्ट करते हैं। एंड साथ ही में डेक्सेस के ऊपर इतना लिक्विडिटी भी नहीं होता जहाँ पर आप एक साथ इतनी ज़्यादा अमाउंट के इथेरियम को सेल कर पाएँ। और अगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा अमाउंट के इथेरियम को डेस्क के ऊपर सेल भी किया जाता है तो उसके ऊपर स्लीपेज बहुत ज़्यादा लगता है। तो यूजुअली इस टाइम पर हैकर्स स्लीपेज से बचने के लिए एक साथ उस एसेट को सेल नहीं करते, जहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी करके यहाँ पर सेल किया जा सकता है, इथेरियम दूसरे कॉइन के अंदर स्वैप किया जा सकता है, जिसका रियल टाइम के अंदर हमें प्राइस के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट देखने नहीं मिलेगा। अब जहाँ तक बात है इथेरियम को लेकर, तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर जिस टाइम पर हमें हैकिंग देखने मिले, उस टाइम पर ऑलमोस्ट 20.5 मिलियन इथेरियम जो कि वेल्स अभी के टाइम पर होल्ड कर रही है, जहाँ पर हमें इन्हीं लार्ज वेल्स की तरफ से, वॉलेट्स की तरफ से ऑलमोस्ट 1,50,000 इथेरियम की बाइंग देखने मिली है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 1,50,000 इथेरियम को परचेज किया वेल्स ने, जहाँ पर अब इनकी होल्डिंग आ चुकी है 20.5 मिलियन इथेरियम से 20.65 मिलियन इथेरियम के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिए तो हाल ही के अंदर जो हमें इथेरियम में डिक्लाइन देखने मिला है, जहाँ पर इथेरियम $200 के अराउंड यहाँ पर डंप हुआ है, और अभी के टाइम पर इथेरियम आ चुका है $2,750 के अराउंड। यूजुअली जब भी हमें मार्केट के अंदर पैनिक देखने मिलता है तो मार्केट एक क्रैश लेता है। बिटकॉइन के प्राइस में हमें $4,000 का डंप देखने मिला, जहाँ पर बिटकॉइन के कंपैरिजन के अंदर अभी हमें इथेरियम के अंदर रिकवरी देखने मिली है। बिटकॉइन इतनी स्पीड से रिकवर नहीं हुआ जितना कि इथेरियम के अंदर हमें रिकवरी देखने मिल रही है। तो ध्यान रखें कि जब मार्केट के अंदर बैक टू बैक हमें फंड देखने मिले, तो फंड का भी यहाँ पर प्राइस के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट हमें एक वक्त के बाद देखने नहीं मिलता है। वही सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, जहाँ पर एक वक्त के बाद जब मार्केट के अंदर गुड न्यूज़ का हमें इंपैक्ट देखने नहीं मिलता, उस तरीके से जब मार्केट के अंदर में बैड न्यूज़ देखने मिले, बैक टू बैक मार्केट के अंदर फंड देखने मिले, तो जब मार्केट अपने लॉस के ऊपर होता है तो मार्केट का एक वक्त के बाद हमें बैड न्यूज़ का भी ज़्यादा इंपैक्ट देखने नहीं मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम इथेरियम के चार्ट को देखें, जहाँ पर जून 2022 से लास्ट 3 ईयर से जिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से इथेरियम अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, जहाँ पर हमें हाल के अंदर जब इथेरियम में $2,000 का क्रैश देखने मिला, इस क्रैश के बाद भी इथेरियम ने अपने लास्ट 3 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड किया। एंड हाल ही के अंदर भी देखा जा सकता है कि कल के दिन इथेरियम में $200 का हमें डिक्लाइन देखने मिला, जहाँ पर इथेरियम $2,600 के लेवल को हिट करता है। इस टाइम पर भी इथेरियम ने अपने लास्ट 3 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। अब अगर इथेरियम हर एक फंड के बाद अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर पा रहा है, और सेम टाइम पर हमें लास्ट 24 आवर्स में यहाँ पर 1,50,000 इथेरियम की बाइंग देखने मिली है वेल्स की तरफ से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो दिखाया जा रहा है, जो बिहाइंड द सीन चल रहा है, वो यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं समझ पाते। जहाँ पर हमेशा से मार्केट जो आपको दिखाता है, जहाँ पर रिटेलर्स को मार्केट ट्रैप करके
हर बार वेल्स अपनी बैग्स को फिल करके मार्केट को पंप करना स्टार्ट कर दिया। डेफिनेटली अभी के टाइम पर 99% ऐसे लोग होंगे मार्केट में जो कि इस वर्ड को सुनना नहीं चाहेंगे कि वेल्स कितना और बाय करेगी। वेल्स लास्ट 3 ईयर से तो बाय ही कर रही है। इन रेंज के ऊपर इथेरियम जब भी आ रहा है, यहाँ पर बिग प्लेयर्स अपने बैग्स को फिल कर रहे हैं। हालांकि हमें रियलाइज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जितनी भी वेल्स यहाँ पर एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो लिमिट ऑर्डर के ऊपर करते हैं। एंड 2025 के अंदर इथेरियम ETF के स्टिकिंग को भी अप्रूवल मिल सकता है US के अंदर, जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो करके रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरीके से इथेरियम स्टिकिंग का इम्पैक्ट इथेरियम के प्राइस पर हमें देखने मिल सकता है। अब जिन लोगों को लगता है कि इथेरियम स्टिकिंग का क्या ही यहाँ पर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और क्यों यहाँ पर इथेरियम स्टिकिंग इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। क्योंकि अभी तक US के अंदर क्या हो रहा था कि इथेरियम स्टिकिंग जो कि इलीगल थी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर इथेरियम की स्टिकिंग को यहाँ पर यूजर्स को ये फैसिलिटी दे रहे थे कि आप हमारे एक्सचेंज के ऊपर आकर इथेरियम को स्टिक करके उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करें, उन सभी एक्सचेंजेस को यहाँ पर SEC की तरफ से सूप किया जा रहा था। लेकिन अभी हाल ही के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो इथेरियम ETF की स्टिकिंग के लिए SEC की प्राइस अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड जिस भी टाइम पर इथेरियम की स्टिकिंग को अप्रूवल मिलता है उस टाइम पर इथेरियम यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर यील्ड जनरेटिंग एसेट्स में आ जाने वाला है। एंड ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर एक बार अगर इथेरियम यील्ड जनरेटिंग एसेट्स में आ जाता है तो इथेरियम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ साथ अगर हम बात करते हैं पेंशन फंड्स की या वेल्थ मैनेजर्स की, हेज फंड्स के, इनको अट्रैक्ट कर सकता है। इनका पैसा भी यहाँ पर हमें इथेरियम के अंदर फ्लो होता हुआ देखने मिल सकता है। और इस करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर जहाँ पर अभी के टाइम पर हम इथेरियम को 25 से 2600 के रेंज में यहाँ पर परचेज करें, जिसको लेकर हम टेलीग्राम पर भी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही में जिन नैरेटिव्स के अंदर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है, देखो अभी के टाइम पर दोस्तों मार्केट के अंदर फंड किसी के पास नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत फंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन नैरेटिव्स के अंदर ही पैसा डालना जो कि इस सीजन के अंदर अच्छा कर सकते हैं। अगर हम AI कोइंस की बात करते हैं, AI नैरेटिव या फिर AI एजेंट्स, जिनके कोइंस अभी के टाइम पर 90% 95% तक नीचे आ चुके हैं। अभी के टाइम पर हर एक यूटिलिटी कॉइन जो कि 90% 95% डाउन के अंदर है, तो उन कॉइन्स को आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने शिट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ पर ध्यान रखें, मार्केट के इस टाइम के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रीबैलेंसिंग करते रहें, अच्छे कॉइन्स को ऐड करते रहें। जो आप शिट कॉइन्स में इन्वेस्टेड है वहाँ से अपनी होल्डिंग को दूसरे कॉइन्स के अंदर शिफ्ट करना स्टार्ट करें। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।